सिंह राशि के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सिंह राशि के लिए तो ये ऑक्सीजन का काम करेगा, ऑक्सीजन का काम करेगा। उसका रीजन है कि सिंह राशि वालों को ऑलरेडी शनि का ढैया चल रहा है और वो कहीं ना कहीं थोड़ी पेन में है। और इसी समय पे 17 मई को जो शनि है वो रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं। कार्मिक साइन है बहुत बड़ा ये। इसमें जो सिंह राशि वाले हैं उनका ढैया थोड़ा इंटेंस होने जा रहा है। यहां पे इनको बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स चाहिए जो इस ढैये के पॉइजन से, इस ढैये की प्रेशर से, इस ढैये की किसी भी तरह के स्ट्रेस से इनको बचाए। सिंह राशि वालों के लिए अभी बिना गुरु के बात कर रहा हूं, ये ऐसा रहेगा कि प्रेशर कुकर जिसके अंदर स्टीम बन रही है लेकिन सीटी नहीं बज रही है, फटने वाली नौबत आ गई है। अब आए गुरु, गुरु वो प्रेशर भी रिलीज करेंगे। गुरु इनके जीवन में वो वाला फ्यूलिंग देंगे जो इस ईंधन की, जिस फ्यूल की इनके जीवन में कमी चल रही है। ये इतना बड़ा रिलीविंग फैक्टर रहेगा इनके लिए कि जितनी देर शनि रेवती में रहेंगे उतनी ही देर गुरु भी कर्क में रहेंगे। अच्छा। तो ये एक तरह से इनके लिए एक वरदान का काम करेगा। चलो, अगर ढैया फैक्टर को भी हम पीछे छोड़ दें तो यहाँ पे ये जो गुरु है ना, इनके लिए लैंड एंड प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा करेंगे। यही गुरु इनके लिए सबसे बड़ा एक ब्लेस क्या लेके आएंगे कि ये गुरु अगर कोई पुरानी बीमारी या एलिमेंट ऐसी चल रही थी जो जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, उसका इलाज मिलना शुरू हो जाएगा या वो दिक्कत डायग्नोस हो जाएगी। अच्छा। हाँ, कोई पुराने झगड़े, फसाद, विवाद अगर चल रहे थे उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऐसा समय रहेगा जिसमें इनके घर के अंदर कोई ना कोई शादी ब्याह हो सकता है। अगर सिंह वाले सिंगल हैं तो उनको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या इस समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर कोई गेट टुगेदर हो जिसमें सारा परिवार फिर से इकट्ठा हो, एंड दैट विल बी अ वंडरफुल सिनेरियो। तो सिंह वालों को इस समय में केयर किस चीज की करनी है? सिंह राशि में केतु चल रहे हैं अभी, तो ये क्या है, ये ना बड़े जोन आउट होके घूम रहे हैं, लोगों के बीच में, मेंटली कहीं और है। रिश्ते इनसे धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हैं और इनको समझ भी नहीं आ रहा है बिना बात के इनकी गलतफहमियां क्यों हो रही हैं। तो जहां जहां पे इनको लगता है लोग इनसे दूर जा रहे हैं, भाई एफर्ट करके उनको वापस बुलाओ। ये नहीं तो नॉन रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल प्रोसेस हो जाएगा। एक बार गए फिर से वो लोग वापस नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, सिर्फ उनके जैसे लोग वापस आ जाएंगे, वो नहीं आएंगे। तो इस समय में इनको जोन आउट होने से बचना है। एफर्ट करके या पूरी तरह से अभ्यास करके लोगों के बीच में रहो। सबका साथ, सबका विकास। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, सिंह राशि का बताया सर। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा गुरु का प्रभाव? कन्या राशि के लिए ना, कन्या भी कार्मिक राशि है, क्योंकि कन्या राशि है पिछले जन्मों के जो भी आप इस जन्म में लेने देने लेके आए हो ना, कन्या राशि के थ्रू ही वो आपके डिलीवर होने हैं। ओके। कन्या राशि अपने आप में आपके रोजमर्रा, कहते हैं ना रोज कुआं खोद के पानी पीना, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? कन्या। यानी जो हम आज देखिए, आप भी वर्किंग हो, मैं भी वर्किंग हूं, हमारी लाइफ में अपनी अपनी तरह के रोज के संघर्ष आते हैं। ये रोज के संघर्ष कन्या राशि से जुड़े होते हैं। जिनकी कन्या राशि में बैठे होते हैं अच्छे प्लेनेट, उनको ये संघर्ष बड़ा परेशान करते हैं। भगवान मैं ही क्यों मिला, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। जिनकी कन्या राशि में होते हैं पाप ग्रह, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, शनि, वो कहते हैं ऐसी तैसी। पाप ग्रह को आप समझ लो गुंडे हैं, पाप ग्रह को आप समझ लो कि दे आर राउडी एलिमेंट्स। ये जहां जाएंगे अपना रास्ता बनाएंगे। नेगेटिव राशि में जाएंगे ना, उसकी नेगेटिविटी को तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे केस क्या है, अब आपको समझ आ गया, कन्या राशि में पुण्य ग्रह आ रहे हैं, यहाँ पे गुरु थोड़ा फंसा हुआ महसूस करेंगे। अच्छा। हाँ जी, इस समय पे क्या होगा, गुरु है जीव कारक, यानी जो गुरु की कृपा नहीं होती है ना, ये कभी आकाश से नहीं बरसती। गुरु की कृपा लोगों के थ्रू मिलती है। जब गुरु ने एक्टिवेट होना होता है ना, तो आपकी लाइफ में अच्छे लोग आ जाते हैं। अच्छा। किसी की सिफारिश आपके लिए काम कर जाएगी, किसी की सलाह आपके लिए काम कर जाएगी। तो दिस इज हाउ जुपिटर वर्क्स। तो जुपिटर जब कन्या में जाएंगे ना, आपको गलत लोग मिल जाएंगे। यह पहला रेड फ्लैग है कन्या जुपिटर का, कि इस समय में हर किसी पे आंखें मूंद के भरोसा मत करिए। इस समय में गलत फहमियों से बचिए, इस समय में कंप्लेंटफुल होने से बचिए। अब आते हैं, ये जुपिटर कहीं तो अच्छा फल दे रहा होगा। ये जुपिटर आपके खर्चे रोकेगा। ये जुपिटर इस समय में आपके घर की रिकंस्ट्रक्शन पे, घर की रिफर्बिश करने पे, घर की इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्चे करवाएगा। ये जुपिटर आपके लाइफस्टाइल को एनहांस करेगा। अच्छा। और खाली यही नहीं, ये जुपिटर इस समय में
आपके लिए किसी ना किसी तरह के ऐसे सिनेरियो भी खोलेगा जो 31 अक्टूबर के बाद आपके लिए प्रकट होंगे। कैसे सिनेरियो? यानी इस समय में आपकी जो ब्रांडिंग बनेगी, इस समय में जो आपकी इमेज बनेगी, इमीडिएट असर नहीं देगी। जब 31 अक्टूबर को जुपिटर यहां से हट जाएंगे, एकदम से आप जगत को दिखना शुरू हो जाओगे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कितना दिखोगे, कैसे दिखोगे, जो इन 5 महीनों में काम कर लोगे। तो ये है बिहाइंड द सीन काम करने वाला फेज। लेकिन वो फेज जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, जिसका रिटर्न आपको बाद में आएगी। ये है कन्या राशि का जुपिटर। सर अब तुला के बारे में बताइए, तुला पर कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, तुला राशि जो है ये बैलेंस रखने की राशि है। तुला राशि खाली बैलेंस रखने की राशि नहीं है। तुला आपके जीवन का फिल्टर सिस्टम है। जब जीवन में तुला एक्टिवेट होती है ना, तो आपके जीवन में खराब चीजें नीचे रह जाती हैं और अच्छी चीजें तर के ऊपर आ जाती हैं। शरीर में जब तुला राशि खराब होती है ना, तो बॉडी का फिल्टरिंग सिस्टम खराब होता है, यानी किडनीज। तुला राशि जब खराब होती है ना, बॉडी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करना बंद कर देती है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आती है। तुला राशि जब आपके जीवन में एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, आपके जीवन में जो इररेलेवेंट चीजें वो रह जाती हैं, अच्छी चीजें हटनी शुरू हो जाती हैं, यानी प्यूरिफिकेशन खराब हो जाती है जब तुला राशि खराब होती है। और जब तुला राशि अच्छी चल रही होती है, खराब चीजें अपने आप दूर से होती चली जाती हैं। आपका जीवन हमेशा स्वच्छ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अच्छा। अब इतनी प्यारी राशि में इतने प्यारे प्लेनेट आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ होती है। जो तुला राशि का एनर्जी जोन है वो गुरु को पसंद नहीं आता। अच्छा। क्योंकि वो गुरु के काम करने की प्रणाली नहीं है। गुरु जो है फकीर आदमी है, गुरु फेथ रखने वाला आदमी है, गुरु फैलाव करने का कारक है। तुला कहते फैलना नहीं है, क्वालिटी दो, फैलेंगे बाद में। तो यहाँ पे दो एनर्जीज का टकराव। तो इसमें क्या होता है कि तुला राशि का एट्रीब्यूट खराब नहीं होता, स्वच्छता वाला, वो अच्छा बना रहता है। लेकिन यहाँ पे आपके जीवन में एक्सपेंशन रुक जाती है। तो जितने भी तुला राशि वाले हैं, अगर अगले 5 महीने में ये अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लाइफ कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं, तो रुक जाओ, 31 अक्टूबर के बाद करना। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा कि इस समय पे कुछ नया शुरू करना आपके लिए अच्छा रहेगा, एक्सपेंड करना नहीं। कुछ नया इनिशिएटिव लेना आपके लिए जबरदस्त अच्छा रहेगा। ये तो हो गई एक चीज। दूसरी चीज तुला राशि वालों के लिए जो अच्छी रहेगी वो ये कि इस समय पे इनके मनी मैटर्स जो हैं वो बड़े अच्छे से सॉर्ट होते हुए दिखाई देंगे। वो तुला राशि वाले जो पिछले काफी समय से धन के हेर फेर में उलझे हुए थे ना, अब उनको एकदम से झट से अपने मनी मैटर्स सॉर्ट होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा। हाँ जी। अगर उनका कोई भाइयों बहनों से विवाद चल रहा था, किसी प्रॉपर्टी को लेके विवाद चल रहा था, या उनके जीवन में कोई ना कोई उनके ऊपर आक्षेप इल्जाम भी लगा हुआ था ना, अब ये जो तुला के गुरु आएंगे, ये इन चीजों से उनको बाहर निकालेंगे। हाँ, वो बेकसूर होने चाहिए। अगर कोई दोषी है तो इसमें गुरु हेल्प नहीं करेंगे, गुरु बेकसूर की हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में इनको अपने घर के एल्डर्स की कोई ऐसी सलाह मिलेगी जो इनको जीवन में आगे लेके जाएगी। लेकिन एक रेड फ्लैग, तुला राशि वाले आज की डेट में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुला के लिए योग कारक कौन है? शनि। शनि है मीन राशि में, और इनके कुंभ में भी गुरु हैं और राहु हैं। तो इस वजह से ना इनके सुनने वाले कान बंद हो रखे हैं। ये घर के सीनियर मेंबर्स के साथ क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो वाला ट्रैप रहेगा, अगर इसमें फंस गए तो ये 5 महीने वेस्ट हो जाएंगे। तो इनको क्या करना है, घर के सीनियर मेंबर्स को टाइम दो भाई, उनकी बात को मानना भी शुरू करो। सिर्फ ड्यूटी को ड्यूटी की तरह मत समझो। सिर्फ इतना वर्क कर लो, दिस जुपिटर विल गिव एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स इन 5 महीनों में। इन 5 महीनों में। देखो, ये तो वो वाला एक सलाह है जो सदा ही करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये कोई वैलिडिटी थोड़े है, मानसून धमाका ऑफर थोड़े है बिल्कुल कि 5 महीनों के लिए बुजुर्गों की बात मानो, बाद में उनको छोड़ दो। बिल्कुल, ये नहीं होता है। यहाँ से हैबिट शुरू करो जो आगे हमेशा के लिए चले। हमेशा के लिए चलेगी। बिल्कुल। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा सर? देखिए, वृश्चिक राशि के लिए ये जो कर्क राशि में गुरु का गोचर है ना, ये बड़ा ही स्पेशल रहने वाला है। अच्छा। उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो ये है कि वृश्चिक राशि के लिए ये जो जुपिटर है ना, ये इनके लिए ना लाइफ को दोबारा से नए सिरे से रीडिफाइन करने का एक रास्ता बनाएंगे। अच्छा। इनके मनी मैटर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, इनके इनकम को एनहेंस करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर इनको जीवन में नया गोल मिलेगा।
वृश्चिक वालों के लिए ना, जब से इनका शनि का ढैया बीता है ना 2024 में, तब से ये गोललेस होके घूम रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता है आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप इमेजिन करो, एक फुटबॉल ग्राउंड को इमेजिन करो जिसमें पीछे गोल पोस्ट ही नहीं है, या क्रिकेट का मैच इमेजिन करो जिसमें 3 विकेट्स ही नहीं है बैट्समैन के पीछे, तो क्या उन खेलों का कोई मतलब रह जाएगा? तो वृश्चिक वाले अभी तक ऐसे ही घूम रहे थे, अब ये गुरु इनके लिए गोल पोस्ट लेके आएंगे। यानी अभी तक वृश्चिक वाले क्या कर रहे थे, जैसे उदाहरण है कि स्टेशन पे जाके पूछ रहे थे कि सबसे अच्छी जगह की टिकट दे दो। हाँ। तो क्या टिकट विंडो वाला क्या पूछेगा कि भैया जाना कहाँ है? अब इनको पता चल जाएगा, ये गुरु वो वाली एनर्जी है जो इनको बताएंगे कहाँ जाना है। तो आधी स्टोरी तो यहीं कंप्लीट हो गई। अब इनको जीवन में व्हाट पार्ट पता चल जाएगा और साथ ही साथ में हाउ पार्ट भी पता चल जाएगा कि जहां जाना है वहां कैसे जाना है, कौन से साधन जुटाने हैं, कौन से लोगों का साथ चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि वृश्चिक वालों को वो सारी चीजें उपलब्ध भी हो जाएंगी। तो वृश्चिक वालों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे परेशानी सिर्फ एक बात की आएगी, सिंह राशि के केतु जो हैं वो थोड़ा सा इनको परेशान करेंगे। कैसे परेशान करेंगे? इनकंसिस्टेंट रखेंगे, किसी भी काम को लगातार नहीं करने देंगे। ये पढ़ने बैठेंगे थक जाएंगे, पॉजिटिव काम करने बैठेंगे थक जाएंगे। हाँ, रील स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, कब 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चलेगा। नेगेटिव कामों में मन लगेगा, पॉजिटिव कामों में मन नहीं लगेगा। यहाँ पे कोई टोटका उपाय काम नहीं करेगा भाई, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। बिल्कुल। अब कुछ चाहिए तो कॉस्मिक विंडो ओपन है, अब आप अपना हिस्सा लेने वाले बनो, तो काम तो करना पड़ेगा। कोई आपके लिए उपाय करा के काम करा दे तो फिर तो फर्क भी उसी को पड़ जाएगा। आपको क्यों ही पड़े, आप डिजर्व ही नहीं करते। नेचर रिवार्ड ओनली द डिजर्विंग। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप अपने आप को एंटाइटल्ड समझना शुरू करोगे, नहीं ये मेरा हक है, तो नेचर को तो ये भाषा आती ही नहीं। बिल्कुल। नेचर को सिर्फ डिजर्विंग की भाषा आती है। तो प्रूव करो और ले जाओ। बिल्कुल।